हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाई एन कृष्णा। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर जो है जो बच्चे 10th में पेपर दे चुके हैं उनके लिए भी है, और उनका तो पेपर हो चुका है, जो भी किए होंगे। खैर, अब आज पेपर कंप्लीट हो गया है बच्चों का, तो वो अपना आंसर मिला लेंगे। बाकी जो नए बच्चे 10th में आ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो हम लोग अभी सबसे पहले शुरू करेंगे जो है केस स्टडी, जो अभी 2024 में पेपर हुआ था उसका केस स्टडी, क्योंकि तीनों सेट में बराबर ही आया है, सेम ही क्वेश्चन है तीनों सेट में। तो केस स्टडी हम सबसे पहले जो सबसे टफ केस स्टडी आई थी उस पर बात करेंगे। तो ये एक डायग्राम बना है, ग्राफ जिसको कहते हैं, ग्राफ एक बना हुआ है पॉलिनोमियल का, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जान लो ये दिया गया है एच टी में, ठीक है ना। ये एच इक्वल टू दिया गया है, क्योंकि एच टी में एक ग्राफ है, जैसे पी एक्स होता था ऐसे ये एच टी है। ऐसे एक प्रकार से देखा जाए तो ये एच टी एक ग्राफ दिया गया है, जिसको एच मान लो, ठीक ये है। तो ये केस स्टडी एक ऐसी थी जो बच्चों को मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की थी, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की आ गई थी। तो केस स्टडी क्या है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये 2024 का पेपर जो हुआ था, सभी सेटों में ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि अ बॉल इज थ्रोन, मेरे पास जो सेट है वो सेट 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 38 है। तो लिखा है अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t सेकंड आफ्टर इट इज थ्रोन, मतलब ये t सेकंड जो है थ्रो रही बॉल ग्राफ में, और इट्स हाइट h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, और इसकी हाइट जो है h मीटर अबव है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। गिवन बाय द पॉलिनोमियल, इसकी हाइट का जो पॉलिनोमियल है वो ये है, यानी कि इस कर्व का देखा जाए तो इस कर्व का जो पॉलिनोमियल है वो ये है h इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो कह रहा है ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आंसर फर्स्ट की अगर बात करें तो लिखने का जो मतलब आपने बच्चों ने लिखा होगा, तो आंसर अगर देखें तो आंसर जो 38 का फर्स्ट है उसके आंसर की बात करें तो जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो अगर आप ये देखिए लिखा हुआ है h इक्वल टू 25t और माइनस 5t स्क्वायर। तो अब चाहो तो यहाँ पर ये जीरोस क्या होगा, उस केस में अगर h इक्वल टू हम जीरो ले लें तो यहाँ पर 25t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो 5t कॉमन ले लीजिए, तो 25t कॉमन लेके तो 5 माइनस t इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ से 5t इक्वल टू जीरो होगा, या फिर 5 माइनस t इक्वल टू जीरो होगा। तो 5 नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए t इक्वल टू जीरो होगा पहला। दूसरा क्या है कि 5 माइनस t इक्वल टू जीरो है, तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि t इक्वल टू आ जाएगा 5। ये तो दो जीरोस हो गए, तो जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो देयरफॉर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल जो होगा, गिवन पॉलिनोमियल इज क्या होगा 0 एंड 5, ये होगा, ठीक है ना। तो इसके 0 और 5 होंगे जीरोस। और या फिर यहाँ पर भी एक चेक करके अगर मान लो कोई लिख देता डायरेक्ट आंसर 0 और 5 या 5 0 लिखा होता तब भी हो सकता था, ठीक है। तो ये है इसके 0 जो होंगे 0 और 5 होंगे, ठीक, ये आपको करना था। और इसके बाद में कह रहा है फाइंड, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पॉलिनोमियल में आप करते क्या है, जैसे px इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता था ना, ऐसे ही लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल। तो उस केस में जब जीरो निकालना होता तो आप क्या कहते थे कि px इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है ना। तो उस केस में ये जीरो करके सिंप्लीफाई किया जाता था। तो वैसे यहाँ भी ये ht जो है फंक्शन है, एक प्रकार से ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से ये जीरो कर लेंगे उस केस में, ठीक है ना। तो आ जाएगा, क्योंकि जीरो t का जीरो वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो जीरो से लेकर के 5 तक ये आया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल था, तो ये आप समझ गए होंगे, इसका दूसरा वाला पार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको रख कर दे रहे हैं, ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सबको एक जानकारी दे दूं कि आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके पास जरूर शेयर करिए, और जो बच्चे 10th में आ रहे हैं खास करके उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम 11th के भी जो क्वेश्चंस हैं 12th के उसको भी हम इस पे सॉल्व कराएंगे।
और 9 से 9, 10, 11, 12 का जो भी बच्चा अगर मतलब पढ़ना चाहे तो उसके लिए नया बैच जो है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 2 अप्रैल से आपका सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब नया बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th और 12th का खास करके, ठीक है। और 11th का भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 11th के जो बच्चे पढ़ना है, जिनको मैथ लेना है, कंफर्म है, जो बच्चे स्टैंडर्ड लिए हैं वो सभी मैथ सोच के ही लिए होंगे। तो अगर मैथ जिसको लेना है तो 2 अप्रैल से 11th की भी क्लास चलेगी, उसको भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी इधर जो सेकंड अप्रैल से पहले बैच ज्वाइन कर लेगा उसके लिए 20% का डिस्काउंट फीस में चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आएंगे तो आपको 100% की फीस जो भी होगा शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी जानकारी थी जिसकी आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप सबको नंबर पता है, चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9140539200। इस नंबर पे चाहो तो अगर कोई जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड तो इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे कोर्स क्या है लेना है। तो चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। इसके सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। तो क्वेश्चन जो आंसर नंबर सेकंड है इसका क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल। तो एक बात समझो, ये जो है मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना। और एक प्रकार से देखो ये एक्चुअल में जैसे आप लिखते हो y = x + 3, ये कोई मान लो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर x, y इसके जीरोज है, x, y इसके क्या है, जीरोज हैं। तो उस केस में अगर सोचो यहाँ पर तो ये जो वैल्यू है यहाँ से ये 5/2 और कामा ये, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, उसने कहा मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ h जो है ये हाइट है, एक्चुअल में h क्या है, ये हाइट है। तो यहाँ हमें ये डिस्टेंस तो पता है, x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक, x की वैल्यू क्या है, ये 5/2 है। अब x की जगह यहाँ t है तो ये t = 5/2 है। तो जब कह रहा है ये ग्राफ कह रहा है कि जब t = 5/2 है तो हाइट कितनी होगी, ये पूछा है आपसे, ये हाइट कितनी होगी। तो एक काम करो, इसी इक्वेशन में t = 5/2 रख दो, समझ रहे हो ना। तो आपको यह पता चल जाएगा। जैसे अगर मान लो x की वैल्यू पता हो तो y निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, या y पता हो तो x निकाल सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ ये लगाना था। तो इस केस में जब आपसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव, तो यहाँ लिखेंगे कि व्हेन, एक सेंटेंस यहाँ लिखना था कि व्हेन हाइट इज मैक्सिमम, व्हेन हाइट या h will maximum then t = 5/2, समझ रहे ना। सो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो h = क्या जाएगा, h 5/2 यही निकालना है। तो ये 5/2 निकालने के लिए 25 × 5/2 -5 × 5/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका 25 5 जा 125/2 माइनस 5 5 25, ठीक है। यहाँ से 5 5 में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 5 का 125/4 एलसीएम ले लीजिए। तो तुम चाहो तो 125/4 का एलसीएम ले लो या कॉमन ले लो, चाहे जैसे कर लो। तो यहाँ से 2 से बची 2 5 × 10, 2 2 × 4 1 5, 2 1 × 2, तो 250 हो जाएगा, और -125/4 ये आ जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 5 यहाँ से कम होगा, और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा 2 और 125, तो 125/4 ये आएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ से जो हाइट आएगी वो आपकी ये आएगी 25t - 5t², तो 25 25 125/4, और यहाँ से 25 और 125/2, तो 2 से यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 2 5 10, 2 × 4 5, 2 करने 250 आ जाएगा। और 250 से 125 घटाएंगे तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 125/4। अच्छा यूनिट दी गई है, नहीं दी गई है यूनिट में आपको
हाइट पूछा है लेवल, तो यूनिट तो कहीं दिखा नहीं रहा है कि किसमें है, हाइट मीटर है, सॉरी इट हाइट एच मीटर है बाबू। तो ध्यान दो यहाँ पर ये मीटर जरूर लगा दीजिएगा। तो हाइट एच इक्वल टू 125/4 मीटर। तो देयरफॉर द मैक्सिमम हाइट, देयरफॉर द मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू 125/4। अब जैसे काटना चाहो इसको काट सकते हो, तो ये काट के भी लिख सकते हो, 4 के 12 और 4 के 4, और ये आ जाएगा 1 2 1 4 दुनिया 4 2 20, तो 31.25 मीटर। तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, हाइट h इक्वल टू 31.25 31.25 मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसकी हाइट हो जाएगी आपकी। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, बहुत टफ तो नहीं था जरा, क्योंकि थोड़ा सा मैक्सिमम हाइट अचीव पॉलिनोमियल का ये फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ये एक्चुअल में फंक्शन तो 11th में बच्चों को बताया जाता है, लेकिन ये पॉलिनोमियल में एक्चुअल में दूसरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में ये कहीं क्वेश्चन तो उस तरीके से था नहीं, तो बच्चे हो सकता नहीं समझ पाए। बाकी ये रखना यही था, सीधा सा जैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना था, ये था। ठीक है, तो ये हाइट हो गया, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब वो इस ग्राफ में मैक्सिमम हाइट यहीं पर है, ये मैक्सिमम हाइट है, तो उस केस में टाइम कितना लगा है, यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है, 5/2 लगा है। तो अब 5/2 पॉलिनोमियल में रख दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से सिंपलीफाई कर देना। ठीक, चलिए तो इसको रख कर रहे हैं, ये मैक्सिमम हाइट आ गई। और इसके बाद में क्वेश्चन था, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। अब देखो ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन था, कह रहा है कितना टाइम लगेगा 30 मीटर इसको जाने में। तो गिवन है h इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है ना, तो सो बाय पॉलिनोमियल इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, 30 मीटर h इक्वल टू 30 मीटर रख दो, तो 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफर कर लो, तो 5t स्क्वायर माइनस 25t और इधर प्लस 30 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो, तो t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर माइनस 6t प्लस t और प्लस 6 ये आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन ले लो, तो t माइनस 6 और यहाँ से 1 कॉमन ले लोगे तो t प्लस 6 ये आ जाएगा। एक मिनट, 5 2 3 जा 6 होगा, यहाँ गलत होगा, एक भी माइनस लग रहा है, तो इसको 2 3 जा 6 कर दो, 3 2 जा कर लो या 2 3 जा ही कर लो, माइनस माइनस होगा 2 3 जा, ये आएगा, सॉरी। तो यहाँ से t कॉमन लोगे तो t माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लोगे तो t माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो t माइनस 3 इंटू t माइनस 2 ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू आ जाएगा t माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 2। तो जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, so therefore the required time is, therefore the required time is क्या होगा, 3 2 and 3 सेकंड। देखिए सेकंड लिखना नहीं भूलिएगा, टाइम में तो सेकंड रहेगा। ठीक है, अब आप ये सब चीजें जो है जरूरत पड़ेगी, तो 2 टाइम होगा, 2 टाइम आएगा, फाइनल 2 डिफरेंट टाइम, 2 सेकंड लगेगा और 3 सेकंड लगेगा इसमें अचीव करने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरे का ए, ये तीसरे का ए पार्ट है। अब कुछ लोग इसको किए होंगे, और सेम इसी का दूसरा पार्ट भी कह रहा है, फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यू। अब 2 डिफरेंट वैल्यू आती व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। अब ये 30 मीटर पे 2 डिफरेंट वैल्यू 3 और 2 आया है, तो अब 30 मीटर की जगह पर 20 मीटर, सेम अगेन h इक्वल टू 20 रख के ये ऐसे ही सॉल्व करिए और डायरेक्ट आपका जो आएगा वही 2 डिफरेंट होगा। तो इसमें बोल, इस जो फर्स्ट वाले में था इसमें 2 डिफरेंट नहीं बोला था,
और जो उसमें आर करके है तीसरा पार्ट, उसमें टू डिफरेंट बोला, यानी कि ये दोनों आता, ठीक है। तो सेकंड लगाना यहाँ नहीं भूलिएगा, ये सेकंड है दोनों में, ठीक है, और ऐसे हाइट में। तो ऐसे ही दूसरा पार्ट था इसका, तो इसको रख कर ले रहे हैं। जब इसके दूसरे वाले पार्ट को भी आप कर सकते हो, तो कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट यहाँ गिवन है h इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ 20 रख दो, तो 20 इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर दोगे तो 4 इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर, ट्रांसफर कर दो t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 5 बन जा 5, तो या 4 बन जा 4, सॉरी, तो t स्क्वायर माइनस 4t और माइनस t प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो t कॉमन ले लो, t माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लो तो t माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो t माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में t माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो t माइनस 4 इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम जो आ जाएगा वो t इक्वल टू 1 एंड 4 सेकंड, 1 सेकंड एंड 4 सेकंड, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा बेटा, ये लिखना था। तो ये केस स्टडी 4 नंबर की क्वेश्चन थी, जो कि बहुत मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल में थी। इसमें अच्छा लेवल वही सेकंड वाला क्वेश्चन जो मैक्सिमम हाइट था वो समझना था, पैराग्राफ। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग इसके दूसरी केस स्टडी पर आ जाते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। बाकी ये क्वेश्चन तो अभी तो हम कर दे रहे हैं, अभी पेपर हुआ है जल्दी में। बाकी इसको तो जब आप आओगे स्कूल तो बताया जाएगा वहाँ बच्चों को कैसे करना है। इसके बाद में इसमें जो दूसरी केस स्टडी थी वो आपकी किस चैप्टर से थी, एक कोण की थी। मतलब इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक केस स्टडी आई है। वो क्या है कि एक सर्कस है, सेम रूट्स इन केस क्लास सर्कुलर एरिया वेरियस इंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किल एंड एनिमल ट्रेनिंग आर प्रेजेंटेड बिफोर द क्राउड। A circus tent cylindrical up to a height 8 मीटर। वो कह रहा है कि सिलेंड्रिकल है, 8 मीटर तक हाइट जो है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर जो है वो हाइट कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक। एंड कोनिकल अबव, और इसके ऊपर ये कोनिकल है ये, ठीक है। इट द डायमीटर ऑफ द बेस 28 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर जो है वो 28 मीटर है, सॉरी ये भी मीटर है, ठीक है, यूनिट सेम है। एंड टोटल हाइट ऑफ द टेंट, ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिया गया है 18.5 मीटर। ये डायग्राम था इसका, ठीक है। तो आपको पता है कि ये हाइट ये आर होता है, तो ये भी आर ही होगा, तो यहाँ आर जो होगा वही आर यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ कोण की हाइट निकालना पड़ेगा, इसकी हाइट आप निकाल सकते हो। तो इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो हाइट, ठीक है। तो h1 इक्वल टू 8 दिया गया है, ठीक है, और h2 निकाल लीजिए। तो h2 निकालने के लिए आपको ये वाली हाइट की जरूरत पड़ेगी, ये। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 18.5 में से 8 माइनस कर दीजिए ये, तो 10.5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10.5। तो ये 10.5 मीटर ये वाली हाइट आ जाएगी, ठीक है। आपको इतना ही गिवन है। अच्छा ये रेडियस 28 है, तो रेडियस कितना आ जाएगी, ये रेडियस 28/2 कर दो तो 14, ये 14 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। ये सब दिया गया था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन हम इस पर बात आते हैं। ये क्वेश्चन एक बार बता दे रहा हूँ, केस स्टडी है कि एक सर्कस है, उसमें इस तरीके से टेंट लगा है। कुछ एरिया में जो है सिलेंड्रिकल टेंट है, उसके ऊपर ये कॉनिकल टेंट लगाया गया है, और जिसमें से ये डायमेंशन दी गई है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले सबसे पहले तो इसने पूछा है फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो मैं 36 नंबर क्वेश्चन है इसमें बताऊं तो 36 नंबर का ये पहला पार्ट है, आंसर नंबर 36 है। उसमें से पहले पार्ट का जो आंसर है फाइंड द स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट n इक्वल टू ये पूछा है आपसे। तो सिंस स्लैंट हाइट n इक्वल टू जो होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो सो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, h स्क्वायर का मतलब h2 स्क्वायर,
तो h2 स्क्वायर है 10.5 का होल स्क्वायर और माइनस r कितना है 14 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो तो 10.5 प्लस 14 और ये आ जाएगा 10.5। अब इसमें एक मिनट, इसमें कुछ और ये प्लस होगा, यहाँ माइनस हम कर दिए हैं तो होल स्क्वायर सॉल्व होगा, सॉरी ये गलत हुआ था, तो यहाँ प्लस होगा तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 25 और 10 और एक 11 तो 110, ये इतना आ जाएगा और 2 प्लेस में पॉइंट और यहां से 196 प्लस 196, ये 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आ जाएगा। तो पॉइंट लगा है 196, यहाँ ऐड करोगे, ठीक है ना। तो ये आएगा अंडर रूट करके 5 2 पॉइंट और 6 9 1 10 1 1 2 1 3, ये जीरो आएगा 306.25, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसका ये मीटर आएगा, ये क्या आएगा मीटर आएगा। अब इसका रूट ले लीजिए तो रूट आएगा, ये कितना आ जाएगा, अब इसको तो फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ से इसको रूट निकालेंगे अगर तो डायरेक्ट निकालेंगे तो यहाँ से ये यल आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या पूछा है, फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट, डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। तो नीचे फ्लोर एरिया का, अच्छा इसका दूसरा पार्ट है, तो ये इक्वल टू रूट 306.25 मीटर, ये इसका आ जाएगा स्लैब हाइट, ठीक है। अब इसका रूट निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, ये लगभग बनेगा जो है 45 5 20 यानी कि 65, हाँ 65 लगभग, ये 65 का बनेगा, 25 7 42 नहीं 65 ज्यादा हो जाएगा। तो ये रूट हमें लगता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, 60 तो 65 नहीं हुआ, 55 देख लो, 25 56 30, ये भी नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो इसको निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस पे दूसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लें, अगर इतना करके लिख दिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको मिल जाएगा। डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट, फ्लोर एरिया का मतलब ये फर्श की एरिया, तो इसके आंसर सेकंड की मैं बात करूं तो फ्लोर एरिया मतलब हुआ तो एरिया ऑफ फ्लोर, द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू तो दी नहीं गई है तो डायरेक्ट आप रख दीजिए 22/7, आर का मतलब 14 × 14, तो 7 2 जा 14 और ये पाई में 44 गुणे 14, तो ये आ जाएगा 14 को 56 से 61 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। 6 14 56 और 5 6 11 61, ठीक है। तो 616 मीटर स्क्वायर इसकी फ्लोर की एरिया आ जाएगी, ये आपका एक नंबर का था, बस इतना ही लिखना था इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में जो दूसरा है, अगर आपको देखें फाइंड एरिया ऑफ द क्लॉथ यूजिंग द मेकिंग टेंट, अब यह लिखी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी आपको। अब ये रूट में पॉइंट में निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, चलिए वैसे रख देंगे हम, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए इसके तीसरे वाले पार्ट पर हम आते हैं। अभी ये क्या आया था यहाँ पर 306.25, ये आया था एल की वैल्यू, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूजिंग फॉर द मेकिंग द टेंट। अब देखिए यहाँ पर आपका जो, अब एक चीज समझो कि नीचे तो कपड़ा लगेगा नहीं, देख लेते हैं इसमें ऊपर पढ़ने पर चलेगा, सर्कल इन द क्लोज्ड सर्कुलर
एरिया वेरियस इंटरटेनमेंट एक्टर इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किल एंड एनिमल ट्रीटमेंट बिफोर प्रेजेंटिंग क्राउड सर्कस टेंट अप टू हाइट 8 मीटर। तो हाँ ठीक है। अभी ये पूछा है आपसे फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ यूजिंग द फॉर्मूला मेक द टेंट। तो देखिए सीएस से आप यहाँ से मैं डायरेक्ट आ जाऊँ तीसरे आंसर पे, तीसरे का ए, तो थर्ड के ए पर अगर आऊँ तो डायरेक्ट क्या लिखते आप, एरिया ऑफ द क्लॉथ यूजिंग फॉर द मेकिंग टेंट, यहाँ लिखते एरिया ऑफ द क्लॉथ फॉर मेकिंग द टेंट इक्वल टू सीएस से ऑफ सिलेंडर प्लस सीएस से ऑफ कोन, ये आपको लिखना चाहिए था, ठीक है। फिर इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, और एच क्या है H1, ध्यान तो इसलिए मैंने कहा था कि H1 H2 लिख दिया हूँ, और 2 पाई आर H1 हो जाएगा और पाई आर एल प्लस स्लैश इसकी सर्कल चलेगा तो पाई आर एल। अब यहां से समझो तो ये, तो पाई आर कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 2H1 प्लस एल, और अब इसकी वैल्यू रख दो, मीटर स्क्वायर आएगा, ध्यान दो क्या आएगा मीटर स्क्वायर, तो दिखने दे रहा है, चलो ठीक है इधर आ जाते हैं। तो 22/7 आर की वैल्यू है आपकी 14 और 2 इंटू H1 की वैल्यू है 8, H1 की जो वैल्यू है वो 8 है, और फिर H1 की वैल्यू 8 है प्लस L की वैल्यू तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट की वैल्यू लमसम में पॉइंट में आपको निकालना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए कि पॉइंट में निकाल के रख देंगे तो ज़्यादा सही होगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं इसको निकालना भी चाहूँ तो ये जैसे अगर इसको आप निकालेंगे डिवाइड करके तो 36.25 है, तो यहाँ से अगर बनाएंगे तो 1 1 जा यहाँ से आएगा 1, तो 2 और 0.6 2, और यहाँ से पॉइंट जाएगा 0.6 है, तो मैं 9 5 4 25 5 10 6 8 9 64 6 8 16 8 बजा रहे 136 6 12 10 49 7 14 64, हाँ 8 बार लेके जाओ देखो, तो 8 बार अगर ले जाएंगे तो 8 64 4 और 16 26, हाँ ये आ जाएगा, तो 2 अब पॉइंट यहाँ बनाओगे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब ये 886 और 2 1 3 36 36 आएगा, तो ये एक ज़्यादा जाएगा, तो ये पॉइंट में अब एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक पेयर अगर और हम राइट डाउन कर दें यहाँ से पॉइंट लगाकर, तो कितना आ जाएगा, ये लगभग जाएगा 9 और क्या 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, 8 24 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 15 36 18 7 6 36, हाँ ये लगभग 6, तो 18.06, तो 18.06 चाहे आप यहाँ रख सकते हैं या डायरेक्ट आप 306.25 भी रख सकते हैं, यही रख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते थे, अगर मान लीजिए टाइम रहा हो आपके पास तो आप लगा भी सकते हो, अगर नहीं था तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, जितना काट सकते हो काट दो, तो 2 जा तो 44 और ये आ जाएगा 16 प्लस अंडर रूट 306.25 मीटर, ये मीटर स्क्वायर, यूनिट हमने बार बार कहा है, आप यूनिट गलत नहीं लिखिएगा नहीं उससे नंबर कटता है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर ये आएगा और इसमें इसकी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर दो, जितना एग्जामिनर मांगे वो तो आंसर आएगा तभी पता चलेगा क्या है एक्चुअली में। तो ये आपसे पूछा था मेकिंग क्लास का जो रिक्वायर्ड पार्ट था, इसमें दूसरा पार्ट भी देख सकते हो, कह रहा है फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड एन एम्प्टी टेंट, तो इसमें वॉल्यूम पूछा है कि आपका कितना है हवा का फुल मतलब वॉल्यूम कितना है इसमें, तो चलिए इसको रब करते हैं ना, और इसका ये है लास्ट पार्ट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा ये आपका।
तो चलिए इसके हम आर वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो थर्ड का जो बी पार्ट है उस पे देख लेते हैं, कुछ बच्चे उसको भी किए होंगे। तो टोटल वॉल्यूम हियर इनसाइड द एम्प्टी टैंक, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा, टोटल वॉल्यूम जो होगा इंटेंट, टोटल वॉल्यूम इंटेंट में जो होगा वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना। कोन मतलब कोनिकल पार्ट भी लिख सकते हो और सिलेंड्रिकल पार्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। h2 h1 इसलिए मैं अलग लिख दे रहा हूँ ताकि ये पता रहे तुम्हें। तो अब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो h1 प्लस 1/3 h2 ये आएगा, ठीक है। तो h1 की पाई आर स्क्वायर, h1 की वैल्यू क्या है, h1 की वैल्यू आपके पास है 8 प्लस 1/3, h2 की वैल्यू क्या है, h2 की वैल्यू है 10.5 ये, ठीक। अब इसको रख दो तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 और 8 24 प्लस 10.5 अपॉन 3 ये आएगा, ठीक है। इसको 7 से काट दो, 7 दूनी 14 और 22 गुना 44 गुणे 14 और इसको सॉल्व करोगे तो इंटू, तो यहाँ 10 4 34 34.5/3। अब कटेगा तो है नहीं, ये कट जाए तो ठीक है, 3 और 10 33 और कट जाएगा। इसको चाहो तो काट दो, 33 10 और 3 25 15, हाँ तो 11.5, तो ये आ जाएगा 44 और इंटू 14 इंटू 11.5 ये। तो ये इसको सॉल्व कर लोगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। ध्यान दो ये वैल्यूम है तो मीटर क्यूब लिखना मस्ट था, ठीक है ना। रिक्वायर्ड वैल्यूम जो होगा वो मीटर क्यूब में लिखिएगा, यहाँ लिखना जरूरी है आपका। तो ये टोटल आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका था वैल्यू टेट का, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 वाला नंबर का पार्ट था। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, टाइम नहीं हो। तो नेक्स्ट इसका एक केस स्टडी और है, देखते हैं इसका तीसरा जो केस स्टडी था। तो चलिए इसके तीसरे केस स्टडी को भी हम लोग देख लेते हैं। अभी 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो 10 मिनट में ये भी केस स्टडी भी देख लिया जाए क्या है, ताकि एक पार्ट आज का हो जाए, सेक्शन ही कंप्लीट हो जाए, थोड़ा जल्दी होगा। अच्छा ये सेक्शन ही जो आया है वो पाई चार्ट आया है, जबकि स्टैटिक्स का पाई चार्ट जो है ये क्लास 8 या 9 में भी नहीं है, क्लास 8 में था ये क्वेश्चन। तो पाई चार्ट में ये दे दिए थे, पता नहीं क्या सोच के बोर्ड वाले, सीधा सा ये हाफ पार्ट में दिया गया है और ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है, ठीक है। तो 33% ये है और ये सिप है, यस ये सिप कर रहे हैं। और इधर 177% डिग्री, सॉरी परसेंट नहीं डिग्री है, ये कार से ट्रेवल कर रहे हैं। और इधर 36 डिग्री जो है ये बस से ट्रेवल कर रहे हैं। क्लास 8 का क्वेश्चन है, ट्रेन क्लास 8 में भी इस तरह के क्वेश्चन है। और ये एरोप्लेन, अब यहाँ डिग्री नहीं दिया गया है, अभी ये एक्स वाई मान लेंगे हम लोग। और ये एरोप्लेन से है, ये एरोप्लेन से कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट एरोप्लेन से, ये ट्रेन। अब क्वेश्चन क्या मैं एक बार बता दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है, टोटल पीपल जो दिया गया है वो आपका 120 पीपल्स है, ठीक है ना। 120 पीपल टोटल है। यहाँ पर कह रहा है कि आ सर्वे ऑन हॉलीडे 120 पीपल वर आस्क्ड टू स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड इन देयर लास्ट हॉलीडे। लास्ट हॉलीडे में 120 पीपल के लिए ये ट्रांसपोर्ट के बारे में एक स्टेट का दिया गया है। द फॉलोइंग चार्ट शो रिजल्ट द सर्वे, ऑब्जर्व द पाई चार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उसमें क्या है एक बार फिर से बता रहा हूँ, 177 डिग्री जो है कार से चलते हैं, 36 डिग्री बस से, 33 डिग्री जो है शिप से हैं, एरोप्लेन से दिया नहीं है कितना है, और ट्रेन से कितना है ये नहीं दिया। ये नहीं दिया इसलिए क्योंकि आगे अभी मिलेगा कि ये कितना होगा, उसके बारे में अभी क्वेश्चन में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग 37 का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखिए क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो थोड़ा सा कह रहा है कि one person is selected at random, find the probability that he she traveled by bus or ship।
अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी में ये इस तरीके से आ सकता है। खैर ये स्टैटिक्स का नहीं है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो खैर तो सर्वे के लिए दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास 8 को यूज करके प्रोबेबिलिटी बनाया गया है, चार्ट ये तो बनाता आता ही आपको। तो कह रहा है इन वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी ट्रेवल्ड बाय द बस आर सी। तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्लास 8 में पाई स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वहाँ नया चैप्टर आया है 8th में अब की बार, तो वहाँ ये क्वेश्चन पाई चार्ट में प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में है। अब यहाँ पर क्योंकि 10th में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आती है, तो वो एक ये नहीं कह सकते नहीं ये क्वेश्चन कोई बहुत वो है, ये वहाँ से अगर आपने 8th में सही पाई चार्ट जानते हैं इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो जैसे ये कह रहा था कि वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इसमें से कोई एक पर्सन सिलेक्ट किया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी ट्रेवल्ड बाय बस आर सी। तो देखिए यहाँ पर्सन सिलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले हमें डिग्री को पर्सन में बनाना पड़ेगा, ये तो कंफर्म मान लीजिए आप। तो बस और शिप से तो 33 डिग्री और 36 डिग्री दोनों ऐड कर लो और उस हिसाब से 120 की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे आएगा, तो ध्यान दो, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो टोटल डिग्री अगर मैं निकालूं, टोटल डिग्री अगर निकालूं, डिग्री ऑफ शिप एंड बस, तो मैं लिखूं तो ये आ जाएगा 33 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 3 9 3 3 6 69 डिग्री, ये आएगा 69 डिग्री, ठीक है ना। तो अब तो नंबर ऑफ पीपल निकाले, अगर नंबर ऑफ पीपल विच ट्रेवल who travel by bus and ship, बस और शिप इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैं देखूं तो 69 को 360 डिग्री में बदल दो इंटू 120 डिग्री, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लिए होते तो एक जीरो यहां से काट दीजिए, 12 3 36, 3 आ जाएगा और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 23। तो ये 23 पीपल आएगा टोटल। तो यहाँ से क्या करते हैं कि पहले तो ऐसा यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते हो, 360 डिग्री जो है यानी 360 डिग्री 120 पीपल है, ठीक है। 360 डिग्री 120 पीपल कितने डिग्री पर है, 360 पर। तो नॉर्मली सोचो अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, ये सीधा 120/360 और कितने डिग्री पर निकाल, तो हम बता रहे थे कि ये जो है यूनिटरी मेथड से भी आप ये यूज करके निकाल सकते थे, ठीक है। तो जैसे 360 डिग्री पर जो है कितने 120 पीपल है, तो ऐसे 69 डिग्री पर निकाल लेते तो 23 पीपल आता, ठीक। अब आपसे पूछा था इसमें प्रोबेबिलिटी, तो कितने लोग इसमें प्रोबेबिलिटी दैट ही सी ट्रेवल बाय बस आर शिप, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आ जाती क्या कि पीपल ट्रेवल बाय बस एंड शिप अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो क्या हो जाता 23 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 120। तो ये आपका आ जाता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो बस और शिप से ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं अब। तो इसका सेकंड पार्ट जो कह रहा है वो आसान था, कह रहा था विच मोस्ट फेवर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हाउ मेनी पीपल यूज, तो यहाँ डायरेक्ट सेकंड का आंसर लिखते हैं मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कार एंड नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू क्या हो जाता, अभी निकलवाया था 177/360 इंटू 120, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट काट देते, 3 आता, 3 इसको काट दीजिए, 3 5 15, 3 9 जा, ठीक है। तो ये 59 पीपल कितना आ जाता, 59 पीपल के लिए है, तो 59 पीपल जो थे वो यूज कर रहे थे ट्रांसपोर्ट कार मोस्ट फेवर। अब इसके बाद में अगला पार्ट जो इसका है थर्ड का ए पार्ट जो है वो क्या आएगा, तो ये कह रहे हैं कि अ पर्सन सिलेक्टेड रैंडम प्रोबेबिलिटी दैट द नॉट यूज ट्रेन, तो गिवन है, अगर मैं इसके थर्ड का ए पार्ट पर आऊं तो गिवन है नॉट यूज ट्रेन इक्वल टू 4/5, तो यहां निकाल लो
गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट यूज ट्रेन, तो निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज ट्रेन इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 5 माइनस 4/5 इक्वल टू 1/5। ये है फार्मूला, यहाँ लिख देना, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट का फार्मूला लगाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज ट्रेन फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ people who use train upon total number of people, ठीक है। तो इसको वैल्यू रखो, तो क्या आ जाएगा 1/5 इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल who use train upon 120, तो 120 काट दो, 5 2 जा 10 और 5 4 जा, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेन, तो देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेवल बाय ट्रेन इज 24, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। तो इसका आपका थर्ड है, जिन्होंने ये किया है तो उसमें 24 आएगा। अब इसी में इसका आर पार्ट है कि द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन, ये आपका है पर्सन यूज्ड एरोप्लेन इज 760, एरोप्लेन ये आपका दिया गया है 760, फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय ईयर कंपनी एट द रेट ऑफ रुपीज इतना पर पर्सन। तो अब पहले तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं लगाए होंगे, अगर इसको लगाना चाहते तो मैं बता रहा हूं, तो जैसे आपने अभी ट्रेन का नंबर निकाला ऐसे ही एरोप्लेन का नंबर निकाल लो और उसके बाद रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा। तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी, वहां डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहिए था बी वाले पार्ट में, थर्ड के बी में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज एरोप्लेन इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल यूज एरोप्लेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो ये दिया गया है 7/60, क्या दिया है 7/60 इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु यूज एरोप्लेन अपॉन 120, ये, तो ये काट दीजिए, 6 2 जा 12, तो 12 पीपल, तो नंबर इंप्लाइज दैट नंबर 7 2 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो नंबर ऑफ पीपल हु यूज एरोप्लेन इक्वल टू 14, तो 14 पीपल एरोप्लेन यूज कर रहे हैं, तो सो टोटल रेवेन्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू जो होगा, रेवेन्यू इक्वल टू आ जाएगा, ये आएगा 5000 इंटू 14, तो 70,000 रुपीज जो है वो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा केस स्टडी, हम अभी केस स्टडी पर ही बात किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है उस पर ट्राई करेंगे। तो केस स्टडी क्योंकि तीनों सेट सेम था तो इसलिए इसको मैंने कॉमन करवा दिया, बाकी सेट जैसे हमारे पास अभी ये है जिससे हम सेट 2 है तो उसके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसको कराएंगे, और कितने लोग चाहते हैं कि इसके अदर क्वेश्चन को कराया जाए वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग कहेंगे कि सर इसके और क्वेश्चन करवा दीजिए, या जो जो क्वेश्चन कहेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे ले लेंगे, ठीक है ना। अगर सारे क्वेश्चन कहेंगे तो सारे भी करवा देंगे। तो चलिए एक बार अगेन आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर से एक बार बता दें कि जो नया बैच है वो आपका स्टार्ट हो गया है क्लास 10th का, उसको 2 अप्रैल से, तो उसको ज्वाइन करना हो। क्लास 11th का भी जो मैथ के स्टूडेंट हैं पढ़ना चाहते हैं वो भी 2 अप्रैल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।